तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए टॉपिक्स की सीरीज लेके आऊंगा, तो उसी कड़ी में क्या है कि मैं आपके लिए आज जो टॉपिक लेके आया हूं वो है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, यानी शाकाहारी भोजन या फिर मांसाहारी भोजन, कौन सा बेहतर है। ठीक है ना। तो जब तक आप बच्चे ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तब तक आपके पास टॉपिक्स आ रहे हैं और जो भी पॉसिबल चीजें होंगी मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है। जैसे आपका रिजल्ट आ जाए या जब आपको लग रहा है कि अभी चलते हैं तब आप आ जाइएगा। इन जो मेरे नंबर्स दिए हुए हैं इनको आप सेव कर लीजिएगा मोबाइल में, ये वाला व्हाट्सएप पे। ठीक है ना। और बाकी कॉल आप दोनों पे कर सकते हो, जैसे आपको लगे फील हो कि चलो अब चलते हैं तो आप आ जाइएगा। ठीक है। तो चलो बिना ज्यादा समय गवाए हुए हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है। पहले मैंने किसके फेवर में पॉइंट्स बनाए हैं? पहले वेजिटेरियन फूड के फेवर में मैंने बनाए हैं। ठीक है ना। चलो तो देखते हैं एक एक करके पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, आई थिंक, मेरा मानना है दोस्तों, मेरा मानना है वेजिटेरियन फूड इज बेटर। जो शाकाहारी भोजन है वो क्या है? ज्यादा अच्छा है। बिकॉज क्योंकि इट इज हेल्दी एंड नेचुरल, ये स्वास्थ्यकर और प्राकृतिक होता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प प्रिवेंट डिसीजेस। जो सब्जियां होती हैं, जो फल होते हैं और जो अनाज होते हैं वो क्या है? जो पोषक तत्व होते हैं उनसे भरे हुए होते हैं, काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और मदद करते हैं किसमें? रोगों को रोकने में। ऑल्सो बीइंग वेजिटेरियन इज गुड फॉर द एनवायरमेंट। अगर बात करें पर्यावरण की, वातावरण की, एनवायरमेंट की, तो उसके लिए भी क्या है? जो वेजिटेरियन क्या है? अच्छा है। मतलब वेजिटेरियन होना, शाकाहारी होना अच्छा है। बिकॉज क्योंकि इट रिड्यूसेस पॉल्यूशन एंड सेव्स एनिमल्स। ये क्या है? पॉल्यूशन को कम करता है और जो जानवर है उनको क्या करता है? बचाता है। पॉल्यूशन कैसे? जब जीवों की जब हत्या की जाती है तो वो चीजें हवा में फैलती है तो उससे क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसे आप बच्चों रख सकते हो। अगला पॉइंट क्या है? ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसको भी समझते हैं हम अच्छे से। यस फ्रेंड्स, हाँ दोस्तों, आई फील वेजिटेरियन फूड इज सफिशिएंट फॉर हेल्थ। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के नजरिए से अगर बात करी जाए तो स्वास्थ्य के लिए भी क्या है? ये पर्याप्त है वेजिटेरियन फूड, शाकाहारी भोजन। मैनी पीपल आर लिविंग हेल्दी लाइफ विदाउट ईटिंग मीट। बहुत सारे लोग हैं वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं बिना मीट खाए हुए, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, स्वस्थकर जिंदगी जी रहे हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा ईटिंग नॉन वेज इन्वॉल्व्स किलिंग एनिमल्स। और इसके अलावा अगर नॉनवेज खाते थे तो देखो उसमें क्या आता है, इसमें क्या सम्मिलित है? जानवरों की हत्या। ठीक है। विच इज नॉट एथिकल, जो नैतिक नहीं है। हम अपने खाने के लिए दूसरे की हत्या कैसे कर सकते हैं? ऐसे समझो हमारी हत्या करके कोई अपना पेट भरे। अब शेर, चीते वगैरह जो टाइगर है, अगर हमें मार के खाएं तो क्या कैसा लगेगा? सोचो जरा, है ना। वी शुड रेस्पेक्ट ऑल लिविंग बींग्स। तो हमें क्या? सारे जीवों का जो है सम्मान करना चाहिए, सारे जीवों के जो है कदर करनी चाहिए। बेजुबानों को हमें ऐसे नहीं ब्रूटली जो है मर्डर करना चाहिए। अगला देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, आई बिलीव वेजिटेरियन फूड इज बेटर। मेरा मानना है कि जो शाकाहारी भोजन है वो क्या है? ज्यादा अच्छा है। बिकॉज क्योंकि इट इज इजी टू डाइजेस्ट एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस लाइक हार्ट प्रॉब्लम्स एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है? पचाना इसको आसान है और ये किसको कम करता है? ये जोखिम को खतरा करता है। जो क्रॉनिक डिसीजेस होते हैं, आपको जो रोग होते हैं जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, दिल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो, एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, और जो कोलेस्ट्रॉल जो बड़ा होता है उसको भी क्या करता है? ये उसके भी जोखिम को क्या करता है? उसको भी क्या करता है? ये कम करता है। ऑल्सो फार्मिंग प्लांट्स यूजेस लेस वाटर एंड रिसोर्सेस कंपेयर टू रेजिंग एनिमल्स। अगर बात करें एनिमल्स की मीट वगैरह को जो काट पीट के तैयार करते हैं तो उसके मुकाबले अगर हम प्लांट्स वगैरह को फार्म करें, लगाएं, तो वो कम पानी और रिसोर्सेस इस्तेमाल होता है उसमें। ठीक है ना। दिस हेल्प्स इन कंजर्विंग नेचर। तो इससे क्या है? प्रकृति को भी संरक्षित करने में क्या होती है? मदद होती है, यानी उसको भी कंजर्व करने में मदद होती है। ठीक है। तो हमें क्या है? वेजिटेरियन फूड के लिए जाना चाहिए। ये अच्छा पॉइंट है। अगला देखो, ये भी बढ़िया पॉइंट है फ्रेंड्स। दोस्तों, फ्रॉम अ कल्चरल पर्सपेक्टिव, अगर हम बात करें कि सांस्कृतिक पहलू क्या है, तो उस पहलू से भी वेजिटेरियन इज डीपली रूटेड इन इंडिया ट्रेडिशंस। जो शाकाहार है वो क्या है? वो गहरी जड़ें हैं उसकी। भारत की जो संस्कृति, जो प्रथा है, जो रीति रिवाज है, उसमें गहरी जड़ें हैं कि मतलब शाकाहारी भोजन ही हमें खाना चाहिए। Many people practice it
फॉर रिलीजियस और स्पिरिचुअल रीजंस। और बहुत सारे लोग जो हैं इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस का मतलब यह है उनके यहाँ चलन होना, ठीक है, उसको उसको उसका पालन करना। इसका पालन करते हैं कि उनका जो है धार्मिक या फिर यूं कहें स्पिरिचुअल जो कारण होते हैं उस वजह से, ठीक है ना, आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो कारण है या फिर धार्मिक कारण है ऐसे, ठीक है ना। कई धर्मों में क्या है इसको मतलब जो है, जैसे हमारा हिंदू धर्म, इसमें क्या है कि नॉनवेज खाना जो है अलाउ नहीं है, ठीक है ना, ऐसे। ऑल्सो बीइंग वेजिटेरियन प्रमोट्स कंपैशन एंड रिड्यूसेस क्रुएल्टी टू एनिमल्स। और ये अगर आप जो है शाकाहारी होते हैं तो क्या है, इससे क्या जो है बढ़ावा मिलता है, मतलब कि दूसरों के प्रति सहानुभूति, एक तरह से कह सकते हैं दया किसी के प्रति, इसको बढ़ावा देता है। एंड रिड्यूसेस, और कम किसको करता है, ये जो निर्दयता होती है, क्रुएल्टी होती है एनिमल के प्रति, जानवरों के प्रति जो निर्दयता होती है उसको कम करता है, ठीक है। चलो, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप रख सकते हैं। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, इफ वी टॉक फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव, अगर हम बात करें स्वास्थ्य के नजरिए से, तो स्टडीज शो दैट, कई अध्ययन हैं जो ये दर्शाते हैं, जो ये दिखाते हैं कि वेजिटेरियंस ऑफन लिव लॉन्गर एंड हैव अ लोअर रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज। जो शाकाहारी जो लोग होते हैं वो अक्सर कर क्या है, ज्यादा जिंदगी जीते हैं, ज्यादा जीते हैं, और उनका जो खतरा होता है वो कम होता है, किसका, मोटापे तथा डायबिटीज का। यानी डायबिटीज होने का और मोटापा बढ़ने का खतरा कितना होता है, कम होता है। जो ज्यादा जो है नॉन वेज खाते हैं या मीट वगैरह खाते हैं वो थोड़े मोटे हो जाते हो। आप जानते हो मोटापा तो बीमारियों का एक तरह से इन्विटेशन है ना, बीमारियों का घर है। ऑल्सो वेजिटेरियन डाइट्स आर रिच इन फाइबर, और जो शाकाहारी जो 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 खाना पीना होता है वो क्या है, फाइबर से भरपूर होता है, विच हेल्प्स इन डाइजेशन एंड ओवरऑल हेल्थ। जिससे क्या मदद मिलती है, हमारी पाचन क्रिया में, मतलब जो पाचन तंत्र होता है उसमें, और किसमें, हमारी जो कुल मिला के जो हमारा स्वास्थ्य है उसमें, सभी में क्या मिलता है, उससे बहुत फायदे मिलते हैं, ठीक है ना। फाइबर से हमारी बॉडी के लिए काफी जरूरी होता है। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, इफ यू सी द बुक ऑफ हिस्ट्री एंड एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, अगर हम अपनी ऐतिहासिक किताबें देखें या जो प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं उनको देखें, देन विल फाइंड दैट, तो हम ये पाएंगे कि वेजिटेरियन पीपल वर स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंटेलिजेंट। जो शाकाहारी जो लोग होते हैं वो क्या, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा मजबूत और ज्यादा दिमाग होता है, ज्यादा होशियार होते हैं। सो आई वुड से दैट वेजिटेरियन फूड इज मोर बेनिफिशियल। तो मैं कहूंगा कि जो शाकाहारी भोजन है वो ज्यादा फायदेमंद है। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप रख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगला देखो जरा, मैंने पॉइंट रखे किसमें, नॉन वेजिटेरियन फूड में, ठीक है ना। तो चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स दोस्तों, नॉन वेजिटेरियन फूड इज एसेंशियल फॉर सम पीपल। कुछ लोगों के लिए जो मांसाहारी जो भोजन है, नॉन वेजिटेरियन जो फूड है वो क्या है, आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो इन कोल्ड रीजन्स, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, जो ठंडी एरियाज होती हैं, पीपल डिपेंड ऑन मीट फॉर एनर्जी एंड सर्वाइवल। जो लोग हैं वो एनर्जी, ऊर्जा के लिए तथा उनका जो जो अस्तित्व होता है, मतलब अपनी जीवन बचाने के लिए मीट क्या है, पर जो है वो डिपेंड करते हैं, मीट पर निर्भर करते हैं। मीट से वहां पे थोड़ा सा ऐसा मिलता है कि मतलब वो सरवाइव कर सकते हैं। मीट ऑल्सो प्रोवाइड्स आयरन एंड विटामिन B12 विच आर हार्डर टू गेट फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड्स। और जो मीट है वो क्या है, आयरन प्रोवाइड करती है और विटामिन B12 भी प्रोवाइड करती है, जो कि क्या है, वो काफी कठिन होता है। जो पेड़ वगैरह होते हैं उनसे जो खाना बनता है उनसे मिलने में, ठीक है ना। मतलब मीट से ये ज्यादा मिलता है, अच्छे से मिलता है, तो वहां के लोगों के लिए ये थोड़ा ज्यादा जो है जरूरी हो जाता है। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, अनदर पॉइंट इज एक्सेसिबिलिटी। एक और पॉइंट ये है कि मतलब एक्सेसिबिलिटी क्या है, मतलब ये कि वहां पे जो है पहुंच कैसी है ना, मतलब अवेलेबिलिटी भी कह सकते हो आप, ठीक है ना, वो कैसी है, उपलब्धता कैसी है। बिकॉज क्योंकि इन सम रूरल और ट्राइबल एरियाज, कुछ ग्रामीण क्षेत्र या जो जो जनजाति ऐसी होती हैं जहाँ पे जो है क्या है, नहीं मिलते हैं, पीपल रिलाई ऑन हंटिंग एंड फिशिंग फॉर फूड। तो वहां पे क्या है, लोग क्या करते हैं, जो लोग हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, शिकार करने पे, या फिर जो फिशिंग मतलब मछली जो पकड़ने पे
डिपेंड करते हैं कि वो उनको खाना वहां से मिलेगा। बिकॉज क्योंकि वेजिटेरियन ऑप्शंस आर लिमिटेड, वहां पे जो शाकाहारी जो 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 ऑप्शंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। वहां पे ऐसा नहीं होता है कि वहां पे जो है फसलें उगाई जाएं या मतलब ऐसे प्लांट्स वगैरह हों जिनसे उनको पर्याप्त जो खाना वाना मिल सके, तो वहां पे ये ऐसा करना पड़ता है उनको। सो फूड हैबिट्स डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी एंड कल्चर। तो जो खाने की जो आदतें हैं वो उपलब्धता और जो वहाँ की संस्कृति क्या है ना, कल्चर क्या है, इस पर निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति में तो चलो मान लिया कि ठीक है उनका वहां पे वो जीवित नहीं बचेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो जो है दे कैन गो फॉर नॉन वेजिटेरियन जो है फूड। आगे देखो अगला है, सॉरी एक मिनट है ना, एक मिनट एक मिनट, हाँ फ्रेंड्स, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर जो खेती है वो पॉसिबल नहीं है। एंड पीपल कैन नॉट लिव विदाउट नॉन वेजिटेरियन फूड एट सच प्लेसेस। और लोग जो है ऐसी जगहों पर क्या है बिना नॉन वेजिटेरियन फूड के वो रह नहीं सकते हैं, सरवाइव नहीं कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि दे टोटली डिपेंड ऑन नॉन वेजिटेरियन फूड, वो पूरी तरह से जो मांसाहारी भोजन होता है उस पर निर्भर करते हैं। सो इसलिए वी कांट से दैट नॉन वेजिटेरियन फूड शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। हम ये नहीं कह सकते कि जो मांसाहारी भोजन उसको नहीं खाया जाना चाहिए। बट हाँ, जहां पर अवेलेबिलिटी है वहां पे तो आई थिंक वी शुड गो फॉर वेजिटेरियन फूड। तो अब हम बात करेंगे किसकी, कंक्लूजन की, यानी निष्कर्ष क्या होना चाहिए इसका। तो निष्कर्ष में हम बात करते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, वेजिटेरियन फूड इज कंसिडर्ड हेल्दियर एंड बेटर फॉर द एनवायरमेंट। जो वेजिटेरियन फूड है, शाकाहारी भोजन है, उसको कैसा माना जाता है, स्वास्थ्यकर माना जाता है और ज्यादा अच्छा माना जाता है वातावरण के लिए। while नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन। जबकि अगर बात करें नॉन वेजिटेरियन फूड की, मांसाहारी भोजन की, तो ये क्या है, हमें आवश्यक पोषक तत्व देता है जैसे कि प्रोटीन। अल्टीमेटली आखिरकार द चॉइस डिपेंड्स ऑन पर्सनल प्रीफरेंस। जो चॉइस है वो किस पर निर्भर करती है, व्यक्तिगत आप क्या पसंद करते हो इस पर, लाइफ स्टाइल पर कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, एंड बिलीफ्स, आपके जो जो मत है, जो आपके जो जो मानना है, जो आपके विश्वास है वो क्या है कि मतलब ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए, इस पर डिपेंड करता है ना। तो चलो अभी ये तो रहा आपका वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन टॉपिक के ऊपर। अब बच्चों का जो दिक्कत आता है, मैं जैसे कि आपको बोलता रहता हूँ कि सर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, अब सर मैं जीडी कैसे पास करूं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इन नंबर्स को आप नोट कर लीजिएगा, जब आपको समय मिल जाए तो ऑफलाइन कोचिंग आ जाइए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वीडियो मैंने डाल रखा है कि आप कमी क्या करते हो, छोटा छोटा सा वीडियो मैंने डाला है 10-12 मिनट का, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि बच्चे कैसी कैसी गलतियां करते हैं, छोटी छोटी सी बताइए। बाकी और भी वीडियोस में लाता रहूंगा जितने भी पॉसिबल होंगे, ठीक है। बाकी आपको परेशान नहीं होना है, आपको ग्रुप डिस्कशन से लेकर फिजिकल फिटनेस टेस्ट और प्री मेडिकल टेस्ट हर चीज की सुविधा आपको मिलेगी, और हॉस्टल पीजी रूम सारी चीजें आपको अच्छे से अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है ना। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, और सभी लोग अपनी तैयारी में लग जाओ एकदम से, ठीक है ना। चलो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।